सेशन पार्ट नंबर सेकंड। तो पहले में हमने सिंपल देखा सेशन वेरिएबल कैसे बनाते हैं, कैसे इस इंफॉर्मेशन को हम शेयर, तो क्या क्या रूल्स आपने याद रखने वो क्लियर हो गए ना आपको। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं एक्चुअल वर्ल्ड में कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होता है उसको खाली करता है, ठीक है, क्लियर करता है। बट वेरिएबल इज देयर बट इट इज null. But if you want to know destroy it completely, so what you can do, you can use simply destroy. Clear? चलिए पहले let's save a file. इसको मैं नाम रखूंगा बेटा login.php. Clear? अब अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो लॉगिन, चलिए पहले हम क्या बनाएंगे, एक लॉगिन फॉर्म मेथड क्या रखेंगे बेटा, पोस्ट, और चलिए इनपुट टाइप क्या लिख दिया हमने, टेक्स्ट। पीछे क्लियर है? इसको नाम रखेंगे हम यू नेम और प्लेस होल्डर डाल देंगे एंटर यूजर नेम। डन। इनपुट टाइप, आप इमेजिन करिए जब आप किसी बैंक वाले पोर्टल पे जाते हैं, क्या जाते हैं बेटा, जब वो आपसे वो फॉर्म भरवा रहे होते हैं ना, एक्चुअली आपकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर क्या हो रही होती है, स्टोर होती है। फिर आपको पिन विन देते हैं, पासवर्ड वासवर्ड, ताकि जब आप पोर्टल से आप लॉग इन करते हैं, क्या करते हैं, जब आप यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं वो एक्चुअली चेक कहाँ होता है, डेटाबेस के साथ। और चूंकि आपको पता है आपका यूज़र नेम जो है, पोर्टल जो आईडी होगी वो यूनिक होगी, पर हर एक कस्टमर के लिए वो क्या होती है, यूनिक। अब जब लॉग इन करते हैं वो असल में चेक कहाँ होता है, देखता है ये बंदा यहाँ पहले एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हाँ, अगर एग्जिस्ट करता है फिर सेशन वेरिएबल में आपकी कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, मे बी आपका आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिक हो, कॉमन नहीं, जो यूनिक हो, फिर उसी को मल्टीपल पेजेस में शेयर किया जाता है क्रॉस। आप प्रोफाइल पेज पे जाते हैं, वहां पे भी सेशन पहले सेट चेक करते हैं कि सेशन सेट हुआ है कि, अगर नहीं हुआ तो इसको बाहर फेंको। समझा रही बात? चलिए लेट मी शो यू। पासवर्ड यू पास और प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड एंड इनपुट टाइप यहाँ पे डाल देंगे बेटा सबमिट btn एंड वैल्यू लिखेंगे लेट्स से लॉगिन। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पीछे एवरीबॉडी सारे? अब सबसे पहले क्या होगा, PHP क्या होगा बेटा, पहली चीज होगी इफ इज $_ पोस्ट btn, यानी क्या, जब हमने सबमिट किया है डेटा। अब जरा देखिए, अब आपकी थिंकिंग है, क्या पहले सेशन वेरिएबल सेट करना चाहिए मुझे या बाद में? टेल मी। शाबाश पीछे। जो ही सबमिट हुआ डेटा, क्या पहले सेशन वेरिएबल सेट होना चाहिए या बाद में होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है? लॉगिन को चेक करने के लिए, पहले डिटेल चेक करने के लिए यूजर ने पासवर्ड सही है या नहीं है, पहले ये होना चाहिए सही है, उसके बाद से। एग्जैक्टली, द एक्चुअल रूल इज पहले चेक करो कि वो एग्जिस्ट भी करता है कि, वरना उसका कोई फायदा नहीं है कि विदाउट चेकिंग यू आर सेटिंग फर्स्ट, पहले ही क्या कर रहे हो सेट। हाँ, कोई ऐसा वेरिएबल हो सकता है जो आपको लॉगिन के बगैर भी जरूरत पड़ सकता है, आप वैसा भी सेशन वेरिएबल्स बनाते हैं। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम का नेचर कैसे। मैं बोलूँगा नहीं बना सकते, बना सकते। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल्स चेक करने से पहले भी कुछ सेशन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, सेट। बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आपको मिलेंगे एक्चुअल वर्ल्ड में। चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे यूजर नेम $_ पोस्ट। तो बताइए क्या नाम रखेंगे इसको, यू नेम $user पास इज इक्वल टू $_ पोस्ट यू पास। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब यहाँ पे क्या होगा, इफ क्या होगा, $user name। अब ये जो चीज होती है ना, ये कहाँ पे चेक होती है, एक्चुअली डेटाबेस के साथ होती है ना। अब मत यहाँ पे हम फिलहाल हम यहाँ पे किसके साथ इसको चेक करेंगे, स्टैटिक वैल्यू। अभी हम क्वेरी यहाँ पे नहीं लगा सकते, बट एक्चुअल में
जो यूज़र नेम है ये कहाँ पे चेक किया जाता है, डेटाबेस। तो चलिए फिलहाल हम बोलेंगे अगर यूज़र नेम होगा एडमिन एंड यूज़र पासवर्ड में $admin12 क्लियर। तो अगर सही है देन डू वन थिंग, क्या करिए बेटा, सेशन को करिए स्टार्ट और एक सेशन वेरिएबल बनाइए। क्या बनाए, $_सेशन और उसमें डालिए सपोज यू नेम। क्या डाल रहे हैं, या कुछ भी नेम। हाँ, सेशन को अनसेट करना था, नहीं बल्कि क्या करना था, स्टार्ट करना था। ठीक है बेटा। तो मैंने एक वेरिएबल क्या बनाया, आईडी। ठीक है, अब उसमें मैं कुछ आईडी डाल सकता हूँ या सीधे मैं यूज़र नेम भी इसमें स्टोर कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, यूज़र नेम भी स्टोर। जाहिर सी बात है जो यूज़र नेम होगा या पासवर्ड होगा या कोई ऐसी चीज़ है जो यूनिक होगी डेटाबेस के साथ, अगर वो लॉग इन कर रहा है दैट मीन्स वो यूनिक बंदा है। तो चलिए मैंने ये यूनिक वैल्यू डाल दिया है। क्या दे दिया इसको, आईडी स्टोर की। और उसके बाद चलिए उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ रीडायरेक्ट। क्या कर रहा हूँ, रीडायरेक्ट किसी दूसरे पेज पे, dashboard.php, जो उसका अपना डैशबोर्ड होगा जहाँ पे ये दिखेगा। यहाँ तक पहले क्लियर है। मैंने फिर से बताया कि जब यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा दैट मीन्स वो एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में। तो डेटाबेस में भी अगर लॉगिन आप थ्रू ईमेल कर रहे हैं, आपको पता है ईमेल भी क्या होगी, पासवर्ड और ईमेल और पासवर्ड की जो कॉम्बिनेशन वो यूनिक बन रही होगी, या कोई कॉलम आपने ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर स्टोर किया होगा जो यूनिक होगा, जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी। जैसे आजकल लॉगिन थ्रू फ़ोन नंबर भी करते हैं। अब फिर वहाँ पे क्या होता है, आपको ओटीपी आता है, तो वो ओटीपी क्या होता है, यूनिक होता है, जो उसी नंबर पे जाता है जो आपने रजिस्टर्ड नंबर दिया होता है। आपको आ रही है बात समझ। अब अगर इसने ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया, लॉगिन हो गया, अब कोई कॉलम ऐसा है हमारे टेबल में जो यूनिक होगा, वो वैल्यू आप यहाँ पे सेट क्यों, उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है जब दूसरा लॉगिन बंदा करेगा उसका भी वो आईडी क्या होगा, यूनिक होगा। तो उस यूनिकनेस की वजह से मैं बाकी पेजेस में उसकी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस क्यों ना, मैं फिर से मैं क्योरी नहीं लगा सकता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वेयर पर्टिकुलर कॉलम इज इक्वल दैट यूनिक आईडी, तो उससे मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये ऐसे हेल्प हमें वहां पे करता है। ठीक है बेटा। तो धीरे धीरे आपको ये चीज स्टेप बाय स्टेप समझ, आज के प्रैक्टिकल में अगर आपको खाली 100 में से 10% क्लियर हो गया सेशंस होता क्या है, कैसे वैल्यू सेट किया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आने वाले प्रोजेक्ट में या आगे आगे जो चीज़ें धीरे धीरे आपको वो चीज़ क्लियर, 10% इज एनफ। खाली आइडिया ले लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100 में से 100 ले लो, 10% जस्ट गेट द सेशन आइडिया। याद रख लेना, जो एक चीज़ इंसान को समझ आए कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ बिहाइंड यूजिंग इट, बस इतना काफ़ी होता है। तो फिर आपको किसी को सिखाने की ज़रूरत, आपको फिर खुद ही आएगा एक्चुअल वर्ल्ड में भी कि मुझे यहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़। अब देखो स्टूडेंट्स लैग कहाँ पे करते हैं, जब वो कोई चीज़ यूज़ कर, जब कोई किसी प्रॉब्लम में वो फंसते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, पहले उनने सारी चीज़ें पढ़े होती है, जब उनको बोलते हैं लेट्स स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट में, तो वो वहाँ पे टोटली स्टक हो जाते हैं कि हाउ टू स्टार्ट। अच्छा, अब अगर ये सिचुएशन यहाँ पे, व्हाट टू डू हेयर, विच थिंग आई शुड यूज, डू आई हैव टू यूज हेयर इफ एल्स समथिंग लूप समथिंग, तो वो प्रॉब्लम में आ जाए, बिकॉज उन्होंने एक्चुअली उस चीज़ को समझा नहीं होता है कि पर्पज इसका, तो उन्होंने वो रट्टा लिया था, अच्छा इफ एल्स ऐसे होता है, अच्छा कंडीशन, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में उनको वो चीज़ कनेक्ट करनी नहीं आती। अब वो चीज़ कैसे कनेक्ट होगी, जस्ट थिंक नॉर्मल एंड इसका एक्चुअल पर्पज। सपोज आई एम यूजिंग दिस कप, इस कप का मुझे पर्पज पता है, ये किससे यूज़ हो सकता है, टी, लेकिन कभी कभी मुझे पता है अगर मुझे पानी भी पीना होगा, अगर मेरे पास सपोज यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, आई कैन यूज इट, वरना मैं इसको बोलता नहीं इट्स ओनली फॉर हैविंग कप ऑफ टी, है ना, सिंपल है टी के लिए, लेकिन नहीं, मैटर ऑफ नीड में भी मैं इसको यूज, जब इसको आपकी वो चीज़ किसी को मारने के लिए भी यूज, जब इसको आपको पता है कि नहीं ये मारने के लिए भी हम यूज, इससे लग भी सकती है किसी को। हाँ, दूसरी चीज़, हाँ यहाँ पे मैं नहीं रख सकता हूँ, ये बहुत डेलिकेट है, ये गिर भी सकता है, टूट भी सकता है, इसका आपका ये पहलू भी पता है, ये साइड भी पता है, समझ आ रही है। वरना तो आपने खरीदा था कप, आई नीड ए कप फॉर टी, आपने इस पर्पज से इसको खरीदा, लेकिन धीरे 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 आपको इसकी बहुत सारी कैरेक्टर्स भी समझ
आ गई, समझ? यही होता है प्रोग्रामिंग में भी। जब आप कोई चीज़ एक्चुअल में समझते हैं ना, तो आप फिर खुद ही उसको आता है, इसको आपको यूज़ करना, कैसे उसको यूज़ करना है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट ले लो यहाँ पे, 10% वही है आज के टॉपिक। तो अब मैं जानबूझ के आपको ये चीज़ कनेक्ट करने की कोशिश दिखा रहा हूँ कि कैसे ये यूज़ होता है। और कुछ जो ना क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट को, अच्छा है सेशन टाइम आउट, लॉग आउट में क्या क्या होता होगा, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इंसान, तभी तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे। मैंने क्या किया, जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया, मैंने सेशन स्टार्ट किया, मैंने एक यूनिक वैल्यू डाल दिया इसमें, क्या डाल दिया, बट एक्चुअल में ये वैल्यू हम डेटाबेस से रिट्रीव करते हैं, क्या करते हैं, और उस वेरिएबल में सेट करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कैन यूज जावास्क्रिप्ट, इवन आई कैन यूज सिंपल फंक्शन, हेडर फंक्शन। पीएचपी की कौन सी फंक्शन यूज कर सकते हैं, फॉर रीडायरेक्टिंग फ्रॉम वन पेज टू, जैसे होता है अगर आप ये लॉग इन कर रहा है यूजर नेम पासवर्ड से, आप इसको कौन सा पेज खोलना चाहिए, डैशबोर्ड तो खोलना चाहिए ना, समझ आ रही है बात। तो या तो पीएचपी फंक्शन यूज करिए, या तो फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, या जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम फिलहाल यूज करेंगे पीएचपी फंक्शन हेडर। तो इनसाइड इट यू हैव टू यूज location and colon, this is the syntax, location colon, which file I want to redirect it into dashboard.php बेटा। ठीक है, क्लियर। अब अगर यूजर नेम और पासवर्ड गलत होता तो क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसको एको करके दिखा सकते हैं, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ये है ना नॉर्मल यहाँ तक। अब हम कौन सा फाइल बनाएंगे, डैशबोर्ड, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी बनाई है। पर चलिए इसको नए से बनाते हैं, इसको ओवरराइड करेंगे, डैशबोर्ड डॉट, ओके लेट्स रीप्लेस इट। ठीक है बेटा, बन गई डैशबोर्ड डॉट पीएचपी फाइल। स्लो चल रहा है, एक लैपटॉप पीछे शेयर करो यार, आयमन दे दो जिगर, इर्तिजा यहाँ तक क्लियर है आयमन, थोड़ा सा है ना ट्रिकी, धीरे धीरे आएगा। सर वहाँ पे भी यूज होगा ना, जैसे अगर हम करेंगे कैटेगरीज पे क्लिक, जैसे कैटेगरीज होगा जैकेट, हाँ, फिर वहाँ पे उसका वैल्यू वहाँ पे अगर हमें दूसरे पेज पे चेक करना होगा डॉट पे, हर एक जगह यूज है ना करते हैं, भाई, ये बहुत जगह यूज लॉगिन किया, के बाद। बहुत जगह यूज किया जाता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितनी जगह यूज होता है। वेबसाइट हर एक जगह सेशंस ही लगे होते हैं, सिक्योरिटी के लिए भी और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए भी, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने पहले ही कहा ना कि जितना आप इसकी इमेजिनेशन देख सकते हो, देखो उतना इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे HTML। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, अब देखिए ये डैशबोर्ड है, क्या है हमारे पास, डैशबोर्ड है। लेकिन बेटा यहाँ पे भी टॉप पे ही या पहले ही जो चाहे आप कर सकते हो। यहाँ पे भी पहले ही मैं देखो क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा बेटा क्या, इफ इज सेट। सर ये क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या पता किसी ने आपको URL सीधे याद रखा, तो वो सीधे किस पे जा सकता है, डैशबोर्ड डॉट, विदाउट लॉग इन, तो वो जाएगा भी आराम से। लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में तो ऐसा, उसको पहले वो क्या करता है, चेक करता है। जैसे एक सेकंड के लिए इस लाइन को फिलहाल क्या रखेंगे, हम कमेंट करेंगे, और चलिए इसको हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे h2 टैग और लिखेंगे वेलकम, और यहाँ पे यूज़ करेंगे PHP, और किसको यूज़ करेंगे, शाबाश। तो सेशन भी स्टार्ट करना है ना पहले मुझे, तो एक चीज़ करते हैं, चलिए PHP पहले ही ऊपर क्या यूज़ करेंगे, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। नाउ आई कैन यूज़ वेलकम echo $_session ID। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। आप यूज़र नेम चले कॉपी भी करेंगे और पेस्ट करेंगे, और इसमें स्टोर क्या करेंगे हम, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ ID लेट्स डिस्प्ले हियर यूजर नेम। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है ना। जब ये यहाँ पे रीड है, मैंने और एक सेशन वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने क्या इन्फॉर्मेशन सेट की, तो दो वेरिएबल्स इनफैक्ट में, ID और
अब जब यहाँ पे मैं डिस्प्ले कौन सा कर रहा हूँ, अब ये थोड़ा सा और लगता है वेलकम 13243, इसलिए मैंने यूज़र नेम को डिस्प्ले किया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए लेट्स सेव इट एंड लेट्स गो टू आर पेज। लेट्स, अब देखिए dashboard.php है बेटा, अभी लॉग इन नहीं किया लेकिन स्टिल यहाँ जा रहा है, वेलकम भी आ रहा है, पेज पे तो जा रहा है एटलीस्ट। क्या पता वहां पे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ये तो सीधे पेज पे ही जा रहा है। योर अकाउंट हैज बीन हैक्ड, पासवर्ड नंबर इस, बाकी इन्फॉर्मेशन तो आ रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब जरा फिर से वापस करेंगे हम login.php and let's say admin12, और देखिए आ गया वेलकम एडमिन, और रीडायरेक्ट हो गया इस पेज पे बेटा, आ गया स्क्रीन पे कि नहीं। अब आप अलर्ट भी दिखा सकते हैं, वेलकम यू आर लॉग्ड इन, फिर इस डैशबोर्ड, तो जैसे दिखा सकते हैं वो भी कर, लेकिन पेज पे गया कि नहीं। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है बेटा, कोई बंदा सीधे आपका यूआरएल ऐसे नजर रखेंगे और ऐसे करेगा सीधे पेस्ट, बस उसको भी क्या दिखाएगा। अब भाई अगर वो लॉग इन ही है, अभी क्या है, अभी वो उसने लॉग आउट अभी, तो सेशन वेरिएबल में अभी उसका वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सीधे ऐसे नो प्रॉब्लम। चले यहाँ पे भी जाएगा, डन। लॉग आउट किया होगा फिर नहीं आएगा। अब देखो अब मैं जस्ट सपोज दूसरा ब्राउजर भी ओपन करूंगा, क्या करूंगा बेटा, लेट्स ओपन ब्रेव। हाँ, तो सेशंस की इंपॉर्टेंस देखो कितनी होती है। पेस्ट, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दूसरे पेज पे आईडी चेंज हो रही है शायद है, तो इसलिए यहाँ पे एक्शन, लेकिन विद इन द सेम ब्राउजर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आ रहा है वेलकम। अब जरा एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, अब दूसरा पेज पहले यहाँ पे बनाएंगे, कौन सा वाला पेज जो हमने ऑलरेडी बनाया है, कौन सा वाला पेज, लॉग आउट। क्या बनाया है, लॉग आउट। अब जब यहाँ पे वेलकम यूजर नेम में जाएगा, यहाँ पे चलिए एक लिंक भी रखते हैं, ए फॉर एंकर टैग, ए फॉर लॉग आउट, और यहाँ पे हम किस फंक्शन को कॉल करेंगे, लॉग आउट डॉट पीएचपी। समझ आ रही है बात। और चलिए वो लॉग आउट फाइल पहले बनाते हैं, हमने ऑलरेडी बनाई है, सेव करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले चीज क्या होगी, पीएचपी सेशन स्टार्ट करेंगे, और फिर सेशन को क्या करेंगे, अनसेट करेंगे, एंड फाइनली डिस्ट्रॉय जो ही होगा, और वापस इसको कहाँ पे भेजेंगे, लॉगिन डॉट। समझ आ रही है बात बेटा। या इवन दो वी कैन यूज ऑल्सो echo चले हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या चीज, कमेंट करेंगे, हेडर की जगह हम यूज करेंगे यहाँ पे जावा, और इसके अंदर लिखेंगे अलर्ट यू आर लॉग आउट सक्सेसफुली। ठीक है, बेटर है स्क्रिप्ट को थोड़ा सीधे से लिखे बेटा, अच्छे से, लाइक दिस, ऐसे, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि स्क्रिप्ट कहाँ पे क्लोज हो रहा है। लेकिन फिर कहाँ पे इसको भेजना हमें, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href लॉगिन डॉट, तो ये भी तरीका। ठीक है, लेकिन ये दोनों फंक्शनैलिटी जावा स्क्रिप्ट की है, इसलिए मैंने कौन से टैग यूज किए, स्क्रिप्ट echo के अंदर, वरना मैं इनको यूज नहीं कर सकता हूँ। समझ आ रही है बात। ठीक है पक्का। चलिए सेव करते हैं, लेट मी शो यू। अब पेज को रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ पे कौन सी लिंक आ गई, लेट्स क्लिक हियर, सो यू आर लॉग आउट, एंड किधर गए हम, लेकिन अभी देखिए अभी और एक फंडा है बेटा, लेट मी शो यू। लेकिन स्टिल ये डैशबोर्ड पे जाएगा, अब दो स्टिल दिखा रहा है वेलकम अनडिफाइंड एरे के, लेकिन स्टिल क्या हो रहा है, पेज पे जा रहा है।
ये इशू है, बाकी इंफॉर्मेशन तो विजिबल। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए पहले ही हम डैशबोर्ड के अंदर लिखेंगे इफ इज सेट है, इफ इज सेट व्हाट $_ सेशन। क्या अगर हम देखेंगे, अगर सेशन आईडी में कुछ हुआ है सेट, गुड, अगर नहीं है, या इफ नॉट, बेटर क्या है यूज करें। तो इसको अगर नहीं है तो यहाँ पे हम इसी को मैं क्या करूँगा बेटा, कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैसेज लिखेंगे प्लीज लॉग इन, प्लीज लॉग इन फर्स्ट, और इसको वापस कहाँ भेजेंगे, लॉग इन डॉट छोटा, बस ठीक है ना, पक्का। चलिए देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पे। अब अगर रिफ्रेश करूंगा मैं, सी प्लीज, और क्लिक करके ये मुझे कहाँ पे भेज रहा है। तो अगर किसी ने लॉग आउट किया, अब अगर वो यूआरएल भी याद रख रहा है, ओके यूआरएल मुझे याद है, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब उसको एक्सेस नहीं दे, और इसको बाईपास भी ऐसे, क्योंकि ये सर्वर पे है, नॉट ऑन द क्लाइंट। सो समझ आ रही है। दिस वाज ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ सेशंस। तो कैसे इनको हम एक्चुअल वर्ल्ड में यूज, तो जब तक सेशन वैल्यू सेट नहीं होगा तब तक वो डैशबोर्ड में, अब तो उसको नेसेसरी देना ही देना है यूजर नेम और पासवर्ड। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट होती है वो क्या बनती है, सिक्योर, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पास करने से। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक, सेशन। तो सेशन होता क्या है, कैसे इसको एक्चुअल वर्ल्ड में यूज किया जाता है, वो भी मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी बेटा। क्लियर आया आज का टॉपिक अच्छे से समझ, इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना। तो यही जगह, यही चीज़ हर एक जगह यूज हो रही होती है। तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एंड अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या आप सीधे भी बोल सकते हैं। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।